Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. ये इंसान भी अजब शय है। जब खुद तारीफ़ी पे आता है तो अपनी तारीफ़ के ऐसे ऐसे पुल बांधता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। और जब ये अपनी ज़ात पर तनकीद करने पे उतरता है तो कई दफ़ा खुद ही अपने आप को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, अपनी रूह को ज़ख्मी कर बैठता है। खुदारा अपने आप पर तनकीद मत कीजिए। आपके पास अपने सिवा है ही क्या? और अगर आप अपनी उस कैफियत को तनकीद के, तानो तशनी के वार कर कर के ज़ख्मी करेंगे तो फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा, आपके उन ज़ख्मों पे मरहम रखने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी ज़ात पर तनकीद मत कीजिए, अपना हौसला बनिए। आपके पास इसके सिवा है ही क्या? अपने आप को तनकीद की सूली पे चढ़ाने से पहले ये सोच लीजिए कि आपकी कुल जमा पूंजी आपकी अपनी ज़ात है और इस जमा पूंजी को आपने बचाना भी है, बढ़ाना भी है। अपनी ज़ात पर तनकीद और अपनी ज़ात की इस्लाह में ज़रा सा फ़र्क है। ये फ़र्क भी ज़रा समझ लीजिए, ज़रा गौर कर लीजिए, इस राय को ज़रा अपने दिल में थोड़ी सी जगह दीजिए। अपनी अगर आपने इस्लाह करनी है तो ऐसे करें जैसे आप उस शख्स की इस्लाह करते हैं या उस शख्स के साथ हमदर्दी करते हैं या उस शख्स की बेहतरी के लिए उसको नसीहत करते हैं जिससे आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, जिससे आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा लगाव है। तो आप क्या करते हैं? आप उस शख्स के लिए अपने लहजे को नरम बनाते हैं, बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ, बुर्दबारी के साथ, हमदर्दी के साथ और बड़े ही शफीक अंदाज में आप उसको नसीहत करते हैं, आप उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी भी अगर आपने इस्लाह करनी है तो तनकीदी नज़र से नहीं, अपना इस्लाही जायज़ा लें और अपनी इस्लाह करें। इससे आप बच भी जाएंगे, आपके हौसले टूटेंगे भी नहीं और आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी आप अपने आप को तैयार पाएंगे। खुद से मोहब्बत कीजिए क्योंकि आप अपना सबसे बड़ा असासा हैं। ये असासा बचेगा तो आप बचेंगे और आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है और फिर अल्लाह की ज़ात यही चाहती है कि मेरा बंदा जो है वो मेरी दी गई नेमतों की कदर करे और जो मेरी रहमतें उस पर बरस रही हैं वो उनकी तारीफ़ भी करे और उनको एक्नॉलेज भी करे। शुक्रगुजारी या ग्रेटिट्यूड इसी को कहते हैं। सो आज से आज से अपनी ज़ात का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दें। इसी से जुड़ी एक और बात भी आपके गोश गुजार करते हैं। मौसम भी बड़ा ही प्यारा और हसीन है, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आसमान पे उड़ती हुई एक पतंग को एक शाहीन ने देखा तो बड़ा हैरान होकर उसने उससे पूछा कि तू न परिंदा है न तेरे पर हैं, तो तू इस आसमान की बुलंदियों तक कैसे पहुंची? पतंग ने उसे कहा, बिल्कुल ए शाहीन, तू दुरुस्त कह रहा है कि न मैं परिंदा हूँ न मेरे पर हैं और मैं इस आसमान की बुलंदियों तक
कैसे पहुंची? यकीनन तुम्हारा सवाल दुरुस्त है और तुम्हारा ये जो तजस्सुस है ये वजह है। शाहीन ने दोबारा उससे सवाल किया कि तेरे पर भी नहीं है, तू परिंदा भी नहीं है, इतनी बड़ी उड़ान के साथ यहाँ पहुँचना मुझे नामुमकिन लगता है, परों के बगैर और परिंदा भी ना हो। तो पतंग ने आगे से कमाल का जवाब दिया। पतंग कहती है, बेशक मेरे पर नहीं है, मैं परिंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है, मुझे मान है, मुझे आसरा है, मुझे सहारा है, यानी मुझे उसमें भरोसा है जिसके हाथ में मेरी डोर है। तो क्या आपको उस पर भरोसा है जिसके हाथ में आपकी डोर है? आए मिल के सोचें कि हमें उस ज़ात पे भरोसा करने की ज़रूरत है जिस ज़ात के हाथ में मेरी और आपकी डोर है। तो आज से उस ज़ात पे भरोसा करना शुरू कर दें। कामयाबी की इमारत की बुनियाद आपके ख्वाब की ईंटों पर है। आपके ख्वाब जितने बुलंद होंगे, आपकी कामयाबी की इमारत उतनी ही बुलंद होगी, उतनी ही बड़ी होगी। और ये जो कामयाबी की इमारत है, ये कैसे बनती है? इस इमारत में मेहनत का सरिया, प्लानिंग का सीमेंट, मोहब्बत का फर्श, असूलों की छत, शुक्राने का पेंट और यकीन की टाइल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। और याद रखिए, ये इमारत जो है ये आप अकेले नहीं बना सकते। इस इमारत में जुड़ा है उन लोगों का साथ जो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अजीज़ रिश्तेदार हो सकते हैं, और वो तमाम नेक ख्वाहिशात, वो दुआएं, वो विशेस जो कि आपके चाहने वाले आपके लिए करते हैं। तो फिर अपने उन चाहने वालों की ख्वाहिशात और उन दुआओं की तकमील बन जाएं जो आपकी कामयाबी की इमारत को बुलंद देखना चाहते हैं, पायदार देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, मौसम की सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने वाली इमारत देखना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स अकेला कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो क्या आप जानते हैं कि कौन से लोग आपके लिए, उस कामयाबी के लिए, आपकी उस कामयाबी के लिए अपने दिन रात एक कर रहे हैं? तो फिर आइए उन लोगों के ख्वाबों की तकमील बन जाइए, उन लोगों की जो सोच है उसको हकीकत में उतारने के लिए तैयार हो जाइए। जी, कामयाबी आपकी है, लेकिन मेहनत, मोहब्बत, दुआ साथ उन लोगों का है। तो उन लोगों का हौसला आपके लिए है और आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी हार्ड वर्किंग उनके ख्वाबों की तकमील का बायस बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की ये चंद टिप्स अगर आपकी ज़िंदगी को बदलने में अहम साबित हो तो इनको लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो। ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। ज़िंदगी मुबारक।